हमारे साथ लाइन पे चौधरी अब्दुल क़य्यूम गुज्जर साहब मौजूद हैं, जो जमात इस्लामी से PP 167 पे कैंडिडेट थे। ये PP 167 इसलिए ये नशिस्त खाली हुई थी कि यहाँ पर मलिक इरफान शफी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA, इनकी डेथ हो गई। फिर वहाँ से इनके वालिद साहब उम्मीदवार हुए। और याद रहे कि जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हैं मलिक सैफ, ये उनके बड़े भाई हैं। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? हुआ ये कि PTI ने यहाँ पे बाइकाट कर दिया, जमात इस्लामी के उम्मीदवार मैदान में आ गए और आज ही ये नोटिफिकेशन आया कि भाई बिला मुकाबला ये मुंतखब हो गए हैं। मैं चौधरी अब्दुल क़य्यूम गुज्जर साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके साथ हुआ क्या क्या बीती, वो उनसे सुन लेते हैं। गुज्जर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़। अच्छा, हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान साहब हैं यहाँ से लाहौर से MN, ये भी सुन रहे हैं, अजहर सदीक साहब भी सुन रहे हैं। अजहर सदीक साहब की फरमाइश पे हम आपको ले रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वाकया हुआ क्या? आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जमात इस्लामी ने आपको टिकट दे दिया, हुआ क्या? परसों जो है ना, वो 8 तारीख को मेरे बंदे जो है वो इलेक्शन कमीशन गए रिटर्निंग अफसर के पास कि जी हमें कागजात नामजदगी जारी किए जाए। तो उन्होंने कहा कि इसका वक्त गुजर गया है, 7 तारीख तक जारी होने थे और आज 8 तारीख है। खैर, हमने अपना उनको शेड्यूल दिखाया, जोर डाला और उन्होंने मजबूर करने पे हमें कागजात नामजदगी जारी कर दिए। लेकिन उसके बाद हमने रात को बैठ के कागजात तैयार किए और रात को ही हमने ये फैसला किया कि कल सुबह जल्दी निकल जाया जाए, क्योंकि हमें अंदाजा था कि यहाँ पर हर्डल्स क्रिएट होंगी। तो सुबह हम निकल के एक हमारा जो दफ्तर है एक जगह पे, वहां बैठ के हमने कागजात मुकम्मल किए और उस वक्त 8:30-9 बजे से इन्होंने मेरे घर का गिराव कर लिया। और वहां पुलिस का नाका था और इसके अलावा पुलिस के अलावा एक सिविल गाड़ी थी जिसके ऊपर तख्ती लगी हुई थी, PS टू मिनिस्टर सपोर्ट। अच्छा, तो इन्होंने पूरे मेरी गली का नाका किए रखा कि जी निकल के जाना है तो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने देंगे। और उसके बाद पूरे तो आप घर से निकल चुके थे, यानी जब पुलिस ने गिराव किया आप पहले निकल चुके थे? जल्दी मैं फजर की नमाज के बाद निकल गया जल्दी। ठीक है। और जाके मैंने अपने सियासी दफ्तर में बैठ के सारा काम मुकम्मल किया। कागज क्यों नहीं जमा हो सके? ये तो आज बिला मुकाबला हो गए हैं। हाँ जी, वो कागज हम जमा कराने के लिए मैंने वकला से मशवरा किया और वकला ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको बाहर से उठाएंगे, जमा ही नहीं करवा। और हमने अपने वकला की टीम को कागजात दे के भेजा। एजाजुल हसन गौरी साहब उनको लीड कर रहे थे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने रोक लिया सबको और कहा जी कि अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा जी हमने कागजात जमा कराने हैं। उन्होंने कहा जी कैंडिडेट कहाँ है? उन्होंने कहा जी कैंडिडेट ने मुझे अपना लायर मुकर्रर किया, उनके पास वकालतनामा था मेरा। तो उन्होंने कहा जी एक बंदा अंदर जाएगा। तो एजाजुल हसन गौरी जो हमारे वकील हैं वो अंदर चले गए और उसके बाद वो गुम हो गए। बाहर लोग उनको फोन करते रहे, राब्ता करते रहे, कुछ पता नहीं चला। 2:15 बजे का ये वाकया है और 4 बजे तक पेपर जमा होने थे और 4 बजे तक कोई खबर नहीं आ रही थी। बाहर से लोग परेशान मुझे बार बार फोन कर रहे थे। तो वकील साहब गए किधर फिर? जी, वकील साहब मिल गए, अभी आ गए हैं? अब वकील साहब जब इलेक्शन का टाइम गुजर गया, इन्होंने लिस्ट वहां डिस्प्ले कर दी 4:15 बजे। इतनी जल्दी कभी लिस्ट डिस्प्ले नहीं हुई। मैंने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं और कल 4:15 बजे ठीक इलेक्शन वो जो थे कैंडिडेट्स उनकी लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई गेट के ऊपर। और उसके बाद 5 बजे वकील साहब हमारे पहुंच गए। उन्हें इन्होंने अगवा किया, उनके मुंह पे कपड़ा डाला और उनको मुख्तलिफ थानों में घुमाते रहे और फाइनली उनको मुस्तफा टाउन थाने में उन्होंने बंद रखा। ये आपके वकील साहब का क्या नाम है? एजाजुल हसन गौरी। भाई, ये आप आज बार में वोट डाल रहे थे अजहर सदीक साहब, आपके वकीलों का हाल ये है कि उनको कपड़ा डाल के वो ले जाते हैं, वो सारा दिन घूमते रहते हैं। चले मैं पहले रिस्पॉन्ड इस पे